स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए हाजिर है एक छोटी सी कहानी, वास्तुशास्त्र। एक व्यक्ति ने व्यापार में बहुत उन्नति की और लंदन में जमीन खरीदकर उस पर एक आलीशान घर बनाया। उस भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल और उसके पीछे की ओर 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। उन्होंने वो भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। कुछ अरसे के बाद रेनोवेशन के समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उन्हें ऐसी बातों में विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात को मान लिया और हांगकांग से 30 साल के अनुभवी वास्तुशास्त्री मास्टर चाओ को बुलवा लिया। उन्हें एयरपोर्ट से लिया, दोनों ने खाना खाया और उसके बाद उन्हें अपनी कार में लेकर वे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वो उसे रास्ता दे देते। मास्टर चाओ ने हंसते हुए कहा, आप बहुत सेफ ड्राइव करते हैं। उन्होंने भी हंसते हुए प्रत्युत्तर में कहा, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसीलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उसने कार थोड़ी धीमे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक गली से एक और बच्चा भागते हुए आया और उनकी कार के आगे से निकल गया। शायद वो पहले बच्चे का पीछा कर रहा था। मास्टर चाओ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उसने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चुहल और भागदौड़ कर रहा हो। मास्टर चाओ इस बात पर जोर से हंसे और बोले कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते नजर आए। ये देखकर उसने मास्टर चाओ से कहा, यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं? मास्टर चाओ ने कारण जानना चाहा तो उसने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट लग सकती है। मास्टर चाओ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र की जांच या उपायों की आवश्यकता नहीं है। उसने हैरानी से पूछा, क्यों? मास्टर चाओ ने कहा, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति रहते हों, वो स्थान शास्त्र नियमों के अनुसार पवित्र, सुखदायी और फलदायी ही होगा। जब हमारा मन और मस्तिष्क दूसरों की खुशी और शांति की प्राथमिकता देने लगे, तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति और प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे, तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है और उसे ज्ञान बोध मिल जाता है। भले ही हम प्रण न लें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हम में भी कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाएं कि हमारे घर को फेंग शुई या वास्तुशास्त्र जैसे किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता ही न रहे। ये थी छोटी सी कहानी,
फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।